देख रहा हूँ वापस, अच्छा अच्छा, फिर से देख रहा हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू। बताओ क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? जी सर। क्या हेल्प कर सकता हूँ बताओ। अरे एक्चुअली मेरा जो फ्लाइट है ना, हाँ हाँ। वो नेक्स्ट मंथ है। हम्म। तो अभी मेरे तो अभी ऐसा है कि मैंने होटल बुक कर लिए है, अच्छा और वो होटल एकदम सिटी सेंटर के रेड स्क्वायर के एकदम नजदीक है। वॉकिंग डिस्टेंस 0.8 MI दिखा रहा है, मतलब मीटर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। ठीक है ठीक है। तो अभी मैं उसको भेज रहा हूँ, तो उसका 25,000 रुपल्स वहाँ पे चार्ज दिखा रहे हैं। अच्छा और एक्चुअली वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी है, तो हम लोग दोनों साथ में रहने वाले हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ सोलो। तो अच्छा। अब वहाँ से मैं सेंट पीटर्सबर्ग में जो मैंने होटल बुक किया उसका तो 12,000 रुपीज ही है टोटल। हम्म तो 7 डेज यहाँ था मॉस्को में, और 7 डेज सेंट पीटर्सबर्ग में। हम्म तो अभी मैंने क्या सोचा है कि मेरे डैडी मेरे को रिकमेंड कर रहे कि $1,200 लेके जाओ, हम्म। और बाकी का डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में भी प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई डेबिट कार्ड है नहीं। अच्छा अच्छा तो मैं मेरे भाई का कैरी कर रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा। आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? मतलब मान लो मैं फर्स्ट टाइम एज अ फ्रेश पासपोर्ट होल्डर रशिया जा रहा हूँ, तो मतलब मेरे को बोल सकते हैं क्या? देखो इस टाइम चेकिंग तो बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम, क्योंकि ऐसा है ना कि देखो कुछ गलती हमारी भी है, क्योंकि जो हमारे जो भाई है नॉर्थ इंडिया के, उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए इस वजह से। लेकिन अगर आपका हाँ फ्रेश पासपोर्ट है और इनफ हाँ कैश लेके जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो पासपोर्ट अगर वो लोग लेते हैं ना इमिग्रेशन पे, तो उसमें ये है कि आपको घबराना नहीं है, बस आपका क्या है प्लान सेट करके रखना है। अगर वो पूछेंगे होटल बुकिंग है आपके पास, आपको हाँ करना है, हाँ है मेरे पास दिखाएंगे। फ़ोन भी चेक करेंगे, मेरा भी फ़ोन चेक किया था उन्होंने। कुछ व्हाट्सअप देखेंगे, और अगर जिन जो आपके यहाँ पे कोई पहचान के हैं उनके साथ में अगर चैट हो रही हो तो कुछ ऐसी वैसी चैट ना हो जिससे उनको डाउट हो जाए आपके पासपोर्ट के ऊपर। तो इस चीज़ का बस मतलब ध्यान समझ रखें। गए। मेरे पास ऐसे कोई नंबर नहीं रहने चाहिए ना किसी भी मतलब कॉन्टेक्ट के? हाँ नहीं है ना, लेकिन आप बता रहे ना कि आपकी फ्रेंड यहाँ पे है, तो उनके साथ में तो चैट हुई होगी ना कुछ ना कुछ। हाँ हाँ हाँ, इंस्टाग्राम। हाँ इंस्टाग्राम पे हुई है, तो इंस्टाग्राम को कोई इतना वो चेक नहीं करते, लेकिन व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा चेक करते हैं यहाँ पे। मैंने भी व्हाट्सअप चेक किया था, कुछ फ़ोटोज़ चेक किए थे मेरे। ओके, तो मैं मेरा व्हाट्सएप में उसका नंबर मतलब है, लेकिन चैट नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो ISD चाहिए उसके लिए। नहीं नहीं ऐसा है ना, देखो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो आप उसको, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आना कि बेसिक। नंबर डिलीट कर देने। नंबर डिलीट नहीं भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको कन्वेंस करना पड़ेगा उनको। जैसे कि उसका ये मैटर नहीं है कि आप, अच्छा आपने जो होटल बुकिंग जो कर रखी है उसमें आपने पूरा पेड कर रखा है या सिर्फ अभी होल्ड है, पेमेंट जो होल्ड है उसकी? आपने पिछले वीडियो में जो बताया ना, पे विदाउट प्रॉपर्टी, हाँ हाँ राइट तो राइट। लेकिन क्रेडिट कार्ड मेरे को मेंशन करना पड़ा मेरा, सॉरी डेबिट कार्ड। अच्छा मेंशन करना पड़ा उसमें, डिटेल डालना पड़ा आपको? हाँ मुझे डालना पड़ा। नहीं नहीं, तो उसमें फिर आपने फिर वो वाला ऑप्शन नहीं किया ना। मैंने जैसे मैंने बुक। मतलब किया था, लेकिन उसमें क्या है, कुछ कुछ होटल्स और हॉस्टल सिटी से बहुत दूर है, 4 माइल 5 माइल इस तरह से। डजन मैटर यार, कुछ ना भी दूर रहने दो, नो मैटर। आपको सिर्फ उनको शो करना है बस। अगर ये है कि अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव होटल बुक कर लेते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वैसे तो वो हाँ सिर्फ तो वो लोग चेक चेक करते हैं। देखो दिल्ली एयरपोर्ट पे भी एयरलाइन, कौन सी एयरलाइन जा रहा हो? ओके, मैं समझ गया। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मतलब मीडियम रेंज 7 दिन है, तो 8-10 हज़ार के आसपास। क्या क्या क्या? मतलब मीडियम रेंज है, 7 दिन के लिए मैं मॉस्को में हूँ, तो अच्छा। 8-10 हज़ार के आसपास होटल या हॉस्टल चूज कर सकता हूँ। हाँ हाँ 8-10 हज़ार के आसपास, जैसे 1000 रुपीज़ पर डे का या 1200 रुपये पर डे का ठीक है। उससे नीचे में भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप 2000 2,500 के ऊपर जाएंगे ना तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फिर आपको उसी हिसाब पर से। डे मतलब पर 2,000 के ऊपर चला गया तो प्रॉब्लम हो सकता है ना? पर डे का तो इनका $50 है। अगर आप कितने भी दिन का आ रहे हैं यहाँ पे रशिया में, तो $50 पर डे दिखाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है, सिर्फ बात करने वाला होना चाहिए। अगर आपने बात अच्छे से कर ली, आपके पास कितना भी कैश हो, नो मैटर, उन लोग सिर्फ पूछेंगे आपके पास पैसे कितने हैं। आपको ये भी नहीं, सिर्फ ये मेरे से भी ये पूछा था कि भाई आपके पास कैश है? मैंने बोला हाँ है। मैंने उनको पूछा था मुझे दिखाना पड़ेगा, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो ये एक लक बाई चांस है, अगर हो सकता है देखें भी तो आप सिर्फ बता दो भाई मेरे पास इतना कैश इतने डॉलर है, और उसके बाद मेरे पास कार्ड है, बस। उससे कोई कुछ ज़्यादा चेक नहीं करेंगे। उनको पता है, बोल देना कि भाई मेरा ऐसे ऐसे है, कुछ क्या बोलते हैं, मैं ऐसी वेकेशन पे आया हूँ, घूमने के लिए आया हूँ, और ये रिटर्न टिकट है ना आपके पास में। ओके, होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट टिकट हो गए, राइट? हाँ तो अब मान लीजिए
डॉलर कम कर दो, $300 कम कर दो, $900 ले लो, ठीक है, $900-800 ले लो, और उसके बाद ये अपना क्रेडिट कार्ड जो है, जो डेबिट कार्ड है वो ले लो बस, ठीक है। और आपने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था मेरे से, इनविटेशन लेटर में मैंने दूसरा होटल मेंशन कर रखा है, राइट? हाँ वो, हाँ मेरा एक दोस्त है, वही मैंने आपको कमेंट किया था। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा भी इनविटेशन में यही पंगा था। मैंने इनविटेशन लेटर में दूसरा होटल कर रखा है, और मॉस्को में मैंने कर रखा है जो पर डे का जो कॉस्ट है उस होटल का, वो 2000 से ₹2500 का कॉस्ट है, लेकिन जो सन्स पीटर्सबर्ग में वो 8000 पर नाइट का कॉस्ट है। तो इनविटेशन लेटर में जो बुक हुआ वो हाँ 8000 हाँ पर हाँ नाइट का हाँ था। हाँ, वो इनविटेशन लेटर में, तो उससे कोई मैटर मेरे नहीं है। प्रॉब्लम मेरे में यही प्रॉब्लम हुआ लकी भाई कि इनविटेशन लेटर जो एजेंट ने बुक किया ना, वो पर नाइट 7300 रुपीज कुछ समथिंग बता रहा है, और मतलब उन्होंने क्या किया, 7 डेज ये कर दिया, और 7 डेज सेंट पीटर्सबर्ग में सबसे महंगा कर दिया। अच्छा, 14 डेज़ के लिए आ रहा हो ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इनविटेशन लेटर नहीं चेक करते यहाँ पे, बहुत 1% चांस रहता है चेक करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका क्या पूछेंगे, रिटर्न टिकट, कैश, पासपोर्ट में वीज़ा चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है, और बस। और जो सवाल पूछो उसका सही से जवाब दे देना, भाई इतने दिन के लिए आया हूँ, ये रहा मेरा रिटर्न टिकट, बस, और कुछ नहीं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कुछ खास इनका इमिग्रेशन होता नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या रहता है ना कि हमारे जो कुछ भाई हैं, उन्होंने कुछ गलत काम कर रखे, यहाँ से दूसरी कंट्री चले जाते हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स के। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है, इंडिया का टूटी खराब हाँ, और उनके चक्कर में प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा है। हाँ, इंडियन ट्रैवलर बहुत दिक्कत होती है। बहुत। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रशिया में आते हैं, मॉस्को में कुछ दिन रुकेंगे, और उसके बाद अपना पासपोर्ट फाड़ फूड़ के पता नहीं क्या करके फिर दूसरी कंट्री इधर उधर पैसे वैसे लगा के चले जाते। मैं कहता हूँ यार, आप लीगल तरीके से चले जाओ ना, जब आप इतना कुछ कर रहे हो, लीगल तरीके से जाओ। आपके वजह से कितनी प्रॉब्लम हो जाती है दूसरे को, ये चेकिंग। इसीलिए हम लोग को इतना चेकिंग हो रहा है यहाँ पे रशिया के अंदर, नहीं तो पहले कितना अच्छा था यार, विदाउट एनी प्रॉब्लम हम लोग इंटर कर सकते थे। एब्सोल्युटली सर, बात एकदम सच है। हाँ, और भाई सर, तो मैं क्या करूँ, इनविटेशन लेटर ना कैरी करूँगा क्या? ना, कैरी तो सारे डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेंगे आपको, लेकिन ये है कि आपका पासपोर्ट के साथ जो वीज़ा है वो कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट प्लस होटल बुकिंग आप मोबाइल में रखोगे तो चलेगा, लेकिन पासपोर्ट और कोविड-19 का टेस्ट और रिटर्न टिकट ये हार्ड कॉपी रखना। और लकी भाई, एक और एक चीज़ है, एक हाँ। लास्ट चीज़ है। हाँ, तो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग की एक ट्रेन जाती है, सबसान बुलेट ट्रेन, आपको पता हो? राइट। तो उसकी वेबसाइट मुझे मिली है, जो सबसे चीप टिकट मिल रही है अभी, pass.rcd.ru, मतलब pass.rcd.ru, जिसमें सभी ट्रेन टिकट मेंशन है। एक सबसान जाती है, दूसरी रशियन रेलवे जाती है। तो सबसान ट्रेन टिकट का अभी 3200 रुपये दिखा रहा है, तो क्या वो टिकट मैं अभी बुक कर लूँ या रशिया से करूँ? आपको सन्स पीटर्सबर्ग जाना है ना? मैं बता रहा हूँ, वो मैं बुक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज इमिग्रेशन में अगर कोई दिक्कत भी हो तो मेरे पास सबसान ट्रेन टिकट नहीं, रहेगा। ऐसा है ना, देखो इमिग्रेशन में पूछेंगे, एब्सोल्युटली पूछेंगे कि भाई सिर्फ मॉस्को में रहोगे या कहीं और भी जाओगे, तो उसको अगर आप बुक नहीं भी करते हो ना तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ से बुक करके जाऊँ ना? नहीं, बुक करके मत जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है बुक करके जाओ, लेकिन आपको कन्विंस लेकिन करना अगर मान पड़ेगा। लीजिए मैंने बुक करा लिया हो हम्म, और मैं वो कॉपी, मतलब मेरे ईमेल में जो है वो कॉपी उनको दिखा दो तो भी इजीली कोई चलेगा। वादा नहीं है। अगर क्योंकि मेरे को पूरा डाउट है कि मुझसे पूछेंगे। देखो, बुक कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बुक किया है तो कोई बात नहीं है। अब मेरे साथ इमिग्रेशन पे, इंडियन इमिग्रेशन पे क्या हो गया था, इंडिया की तरफ से इमिग्रेशन पे कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ जो वीडियो में आप बता रहे थे कि मतलब ब्लॉग बनाना हाँ, था, उसके बारे में बता रहा हूँ, लड़के का क्या हुआ था? अरे वो लड़के का क्या हुआ था, वो लड़के को देखो थोड़ी सी भी इंग्लिश नहीं आती थी, ओके। 0/0 था उसका इंग्लिश का, जो मेरे को ही ट्रांसलेट करना पड़ रहा था उसके बारे में, और उसके चक्कर में मेरे को पूरा लेट कर दिया था इस वजह से। तो ऐसे लोगों को, उन लोग क्या करते हैं, भाई तेरे को लैंग्वेज नहीं आती है, तेरे को रशियन तो चल नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट इंग्लिश तो बोल थोड़ी बहुत, उनको समझा तो सही। अब तेरे लिए ट्रांसलेटर थोड़ी लेके आएंगे, यही बस एक प्रॉब्लम थी। इसी चक्कर में मेरे को भी लेट कर दिया था, और मेरे को 100% लग रहा है उस बंदे को शायद हो सकता है डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि उसका पासपोर्ट, उसका फ़ोन बहुत अच्छे से चेक कर रहे थे वो लोग मेरे सामने। हाँ, बंदे के पास तो फिर भी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं होगी। ऐसा था ना कि उसके पास जो वीज़ा था ना, वो वीज़ा उसने ना रशिया में बहुत लोगों को अपना जो फ़ोटो था, और 2-3 वीज़ा और थे एक्स्ट्रा में उसके फ्रेंड्स के, वो इधर उधर भेज रखे थे उसने। तो उसका यही चेक करके उसको वो इमिग्रेशन ऑफिसर वाले ने मेरे से पूछा, भाई इससे पूछो कि ये वीज़ा इसने यहाँ कहाँ भेजा है, किसको भेजा है,
तो मैंने उसको पूछा, वो बता रहा है मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं 2 दिन बाद, हम लोग सब साथ में ट्रैवल करेंगे, ये करेंगे। तो पता नहीं बाद में उसका क्या हुआ, लेकिन मेरे को तो उसने मेरा नाम लिया और मेरे को जाने दिया। मेरे को मेरा सिंपल सब कुछ बता दिया था। मैंने भाई ये रहा मेरा होटल बुकिंग, सेंट पीटर्सबर्ग का भी है मेरे पास में और इसका भी है मेरे पास में। मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ वो ट्रांसलेटिंग के चक्कर में मेरे को बस रोक लिया था। सिर्फ एक थोड़ा सा मेरे से मोबाइल चेक किया था बस। और मेरे मोबाइल में तो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ फॉरेनर्स के साथ में, क्योंकि मैं गोवा में रहता हूँ, आपने शायद देखा ही होगा। तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, मेरे साथ उनकी चैट हो रखी है अच्छी अच्छी। मैंने अपनी टिकट्स भेज रखी थी, वीज़ा का फ़ोटो वो भेज रखा था मेरे से, फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं था उनको, कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि मैंने क्या था, थोड़ा बहुत रशियन में जानता हूँ, तो उनको मैंने अच्छे से समझा दिया था। मेन पता है क्या है, अगर आप बात कर लेते हो इंग्लिश हो चाहे रशियन, आराम से आपको जाने देंगे, बस आप उनको समझा दो बस। हाँ, मैं पहले डिफेंस में रह चुका हूँ, तो बहुत इंग्लिश का अच्छी कोई बात। डिफरेंस नहीं है। हाँ, बस उनको क्या है, थोड़ा सा इत्मीनान से, तसल्ली से उनको समझा दो भाई इतने दिन के लिए मैं आया हूँ, ये रहा मेरा रिटर्न टिकट, इतना मेरे पास कैश है और मैं ट्रैवलिंग के पर्पज़ से आया हूँ, बस बात खत्म, वो आपको जाने देंगे। बहुत इजी इमिग्रेशन है, मैं बता रहा हूँ आपको, डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच। एंड ब्रदर ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका व्लॉग। देखो मैं भी एक मिनट, आपका व्लॉग मैं अभी देख ही रहा हूँ। आप लास्ट में जो रशियन में बोल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, देख लीजिए। ओह, थैंक यू यार, थैंक यू। और सर ये मैं तीसरी बार देख रहा हूँ वापस, मुझे बहुत पसंद आया कि द वे यू रियली इंस्पायर्ड द इंडियन कल्चर इन दैट रशिया, एंड द वे यू हैव रिप्रेजेंट इंडियन एज बीइंग एन इंडियन इन दैट कंट्री। आई रियली लव दैट। थैंक यू।